तो हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रेटिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिस्कस करने वाले हम बैंक निफ्टी के बारे में, साथ में आपको यहाँ पर थोड़ा सा सेंसेक्स के बारे में भी जरूर बताएंगे, चूँकि हमने किस तरह से आपको यहाँ पर लेवल्स बनाए थे, क्या वो लेवल्स आपको मिले या नहीं मिले, किस तरह से आपकी मार्केट जो है तो साइडवेज चली। तो सब कुछ यहाँ पर बारी बारी से डिस्कशन करेंगे। आप चार्ट पर बने रहिएगा, वीडियो में आप बने रहिएगा, कोशिश करिए थोड़ा सा चार्ट सीखने के लिए। क्योंकि आप अगर यहाँ पर देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट आप देख लीजिए, निफ्टी के चार्ट देख लीजिए, आपका सेंसेक्स का चार्ट देख लीजिए, मतलब जिस तरह से आपको यहाँ पर बताया गया था। हालांकि हमको सेंसेक्स में उतना कुछ बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि सेंसेक्स क्या है, आज पूरा का पूरा साइडवेज आपका चला गया, और सेम आपकी निफ्टी भी पूरी की पूरी साइडवेज चली गई। निफ्टी में अगर आप कल की वीडियो हमारी देखेंगे तो उसमें कोई भी लेवल आपको वहाँ पर नहीं मिला है, मतलब किसी भी लेवल में आपकी ना ही हमको पुट का ट्रेड मिला, किसी लेवल में ना हमारा कॉल का ट्रेड मिला। तो जब नहीं मिला तो मैं आप सबको बताता हूँ कि आपको थोड़ा सा उस चीज़ को अवॉइड करना है। सेंसेक्स में हमारे को मिला, एक बार हमारे को मिला था, और थोड़े कुछ पॉइंट हमको मिले भी, बट वहाँ पर भी पूरी की पूरी मार्केट जो है तो सेकंड आप यूँ कह सकते हैं कि 11-12 बजे के बाद पूरी की पूरी मार्केट आपकी साइडवेज चली गई। एक बार हमारा 20 पॉइंट कैसे हिट हुआ, देन उसके बाद भी हमने शायद हीरो जीरो कुछ किया था, करवाया था आपको 50-52 में, वो भी वहाँ पर भी 20 और 22 पॉइंट कैसे हिट हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ इस चीज़ के, ऐसी मार्केट में आपको, जैसे सुबह ही आपको हमने ग्रुप के माध्यम से बता दिया कि आज है फ्राइडे, ठीक है, आज है फ्राइडे। आपको क्या करना है, आपको बचना बहुत जरूरी आज के ट्रेडिंग सेशन में, और बचने के साथ साथ आपका जो कैपिटल है ना उसको आपको सुरक्षा करना है। ये आपको मैसेज दिया था ना मैंने कि भाई आज आज जो हमारा मेन फोकस होना चाहिए, हमारी कैपिटल को सुरक्षा करने में होना चाहिए। बाकी ठीक है, ट्रेड हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अगर तो आप सिर्फ वीडियो देख करके आपने ट्रेड किया होगा, जैसे कि जो अगर आप वीडियो देखते हैं तो आपको बैंक निफ्टी में जबरदस्त लेवल मिला, जो भी आपको लेवल बताए गए थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप जैसे कि एक्सपायरी आप ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर आपको जरूर थोड़ा बहुत नुकसान आज हुआ होगा। बट ओवरऑल मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने 500 से 1000 रुपये के नुकसान में सिमट गए होंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है आज के जैसे दिन में। क्योंकि होता क्या है कि एक जो न्यू ट्रेडर होता है वो बेचारा क्या करता है, जब उसको छोटे छोटे प्रीमियम दिखते हैं ना, 10 रुपये वाले, 20 रुपये वाले, या जो भी उसको प्रीमियम दिखते हैं, वो क्या करता है, इन प्रीमियमों में इतना ज़्यादा पैसा डाल देता है कि उसके अकाउंट में अगर यहाँ पर 10,000 रुपये होगा ना, तो ये जो प्रीमियम है जितने भी, वो टोटल का टोटल वो खरीद लेगा। और ऐसे कंडीशन में जो आपकी मार्केट चलती है, जब मार्केट इस तरह से साइडवेज चलती है ना, इस तरह से वो पूरा का पूरा प्रीमियम क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो अगर ये प्रीमियम जीरो हुआ ऑप्शन का, तो सिंपल बात है कि भाई आपके यहाँ 10,000 रुपये का पूरा खत्म हो जाएगा ना, खत्म कि नहीं होगा, होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि देखो, ऐसे कंडीशन में आपने देखा भी होगा ग्रुप में, आज बहुत ही कम वहां पर ट्रेड हुए, और ट्रेड ना होने का रीजन सिर्फ यही था, भाई मार्केट जब कहीं पर हमको मौका ही नहीं दे रही, भाई ना सेंसेक्स में मौका दे रही, ना आपकी निफ्टी में मौका दे रही। हाँ, मिड कैप निफ्टी में मौका दिया था, और आपका बैंक निफ्टी में मौका दिया था, उसमें आपने बनाया होगा प्रॉफिट। बट जब इन दोनों में मौका नहीं दे रहे तो फिर कैसे आप ट्रेड करेंगे? तो इससे अच्छा क्या उपाय होता है? इससे अच्छा सिर्फ एक ही चीज़ है कि थोड़ा सा लॉस में आप अपनी हार को स्वीकार कर लो। सिंपल बात है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा लॉस हो, अपनी हार को स्वीकार करो और मार्केट से साइड हो जाओ। क्योंकि अगर आप उससे लड़ोगे ना, जबरदस्ती करोगे, तो फिर कोई मतलब नहीं, आपको कहीं ना कहीं नुकसान देना और तय है, और ज़्यादा आपको नुकसान देगी। ठीक है, चलो, तो ये तो हो गया, चलो भाषण हमारा 2 मिनट का। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिखाते, देखिए कल जो आपका बैंक निफ्टी में जो हमने बताया था, कोई एक पैटर्न बताया था, आपको लेवल बताए थे कि यहाँ से जाएंगे तो हमको कितने लेवल मिलेंगे, वो सारा का सारा यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेंगे, और सेम उसी वे में आपकी मार्केट अभी चलने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ में कमेंट जरूर करें। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि जो पैटर्न बना था, आपको मैंने क्या बताया था कि इस जगह से इस तरह से कुछ पैटर्न बन रहा है यहाँ पर, इसके बाद ये ऊपर गया, देन इसके बाद यहाँ नीचे गिरावट आई, फिर ऊपर गया। अब ये पैटर्न इस तरह से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। यही पैटर्न आपको कल वीडियो में बताया गया था, है ना? अरे बताया गया था कि नहीं? देखिए, मैं एक ही आदत है मेरी कि मैं झूठ झपाट यहाँ पर कुछ नहीं बोलता, चाहे मेरा नुकसान हो चाहे मुझे प्रॉफिट हो, मुझे दिखाने में यहाँ पर कोई शर्म नहीं है। हाँ, मैं प्रॉफिट जरूर नहीं दिखाता हूँ अपना कि मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है या 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अगर मेरा लॉस हो जाएगा यहाँ पर 500 का या 1000 का, वो मैं जरूर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, आज मेरा नुकसान हो गया, समझ रहे हैं? बट यहाँ पर दुनिया क्या करती है, ज़्यादा प्रॉफिट दिखाती है आपको और उकसाती है कि आप और ज़्यादा ट्रेड लो। वो सारा चीज़ देखिए अपने में नहीं। हाँ, वो स्क्रीनशॉट आप लोगों का ही होता है जो मैं आप लोगों को भेजता हूँ, सीधी सी बात है। और अगर उसमें भी किसी को आपत्ति हो तो आप बता सकते हैं कि बड़े भाई नहीं, ये आप स्क्रीनशॉट मत भेजो, तो वो भी मैं भेजना बंद कर दूंगा। ओके, चलो, तो यहाँ पर क्या देखिए कि क्या आपका डिस्कशन था, इस तरह से जो आपको यहाँ पर पैटर्न बनना है ना, कुछ ये हिडन शोल्डर पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। चलिए, तो ये पैटर्न जो है ना उस तरह से दोहराता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इस तरह के जो पैटर्न होते हैं ये अक्सर बनते हैं और मार्केट में वो चीज़ होता है।
ठीक है, तो ये आपको डेली टाइम फ्रेम में बताया था। उसके बाद आपको क्या बताया था कि भाई मार्केट में यहाँ पर देखिए, अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएंगे, देखिए प्लीज यहाँ पर ये मत सोचिए कि मैं आपको पूरी स्टोरी बता रहा हूँ, मैं आपको जस्ट एक चार्ट का प्रिडिक्शन टाइप का बता रहा हूँ कि भाई चार्ट किस तरह से काम करता है। क्लियर है, चार्ट किस तरह से काम करता है वो थोड़ा सा आप समझिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं, नहीं सीखना चाहते फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर आपको क्या डिस्कशन किया गया था, सिंपल था। अगर आप 5 मिनट के चार्ट में जाएं या 15 मिनट के चार्ट में जाएं, जहाँ भी जाएं, चलिए 15 मिनट के ले लेते हैं, क्योंकि कल 15 मिनट में ही डिस्कशन किया गया था। ओके, तो ये देखिए हमारा काल का कब ट्रेड, हमने क्या बताया था कि काल का कोई भी ट्रेड हमारा कब बनेगा, जब आपका 51,700 के ऊपर आपकी बैंक निफ्टी निकलेगी, तब हम काल बाई करेंगे। ये था हमारा डिस्कशन, क्लियर था ना भाई। ये आपका यहाँ पर बताया था, ये जो आपकी रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट है, ये 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, इसको अगर ब्रेकआउट करेगा तो हमारा फिर यहाँ पर आपको ये लेवल, यहाँ ये लेवल, ये सबको सब देखने को मिल सकते हैं। और हमने क्या बोला था कि एक लॉट में हम काल की तरफ जाएंगे। बट यहीं पर हमने क्या बताया था आपको कि पुट में अगर हमारा ट्रेड मिलेगा तो पुट का ट्रेड हम यहाँ पर अच्छा खासा बाई करेंगे, और हमारे लेवल क्या होंगे वो यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ये आपको क्या दिया गया था, 51,400, ये बताया गया था ना आपको, यहाँ पर देख लीजिए, ये 51,400 आपको बताया गया था। मार्केट क्या हुई यहाँ पर देखिए, मार्केट आपकी जस्ट थोड़ा सा हल्का सा, मतलब ये रेंज ही आपकी मार्केट यहाँ पर खुली। रेंज में मार्केट खुलने के बाद ये मार्केट कंटिन्यू आपकी ऊपर गई यहाँ गई कि नहीं गई। चलिए अब आप बताइए कि जब मार्केट ऊपर चली गई, इसके बाद क्या आपको बताया कि मार्केट किसी भी कंडीशन में अगर आपकी 51,400 के नीचे निकलती है तो आपको कितना टारगेट मिलेगा। सबसे पहला आपको 51,200 का टारगेट मिलेगा, मतलब 200 पॉइंट का। और 51,200 के नीचे, ठीक है, 51,200 के नीचे आपको कितना मिलेगा, 50,900 तक के टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ये बताया था आपको। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो ये जबरदस्त आपको सूटअप, ये कैंडल मिला यहाँ पर 200 पॉइंट का, मतलब 51,400 से लेकर के 51,200 तक ये लेवल आपको मिला। इसके बाद ये हमारा उम्मीद ये था कि ये आपका बिग बना हुआ है ना, यहाँ तक आपकी मार्केट आनी चाहिए। ठीक है, बट ठीक है, मार्केट कहाँ तक आई आपकी, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट आपकी लास्ट टाइम इसको टच किया है इसने, जस्ट मिनट, हाँ मार्केट ने कहाँ पर टच किया आपका, ये वाला, ये आपका ये एरिया यहाँ पर, मतलब 51,000 का। ठीक है, चलिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर 51,000 में भी मार्केट यहाँ तक आपकी आ रही है तब भी तो कोई दिक्कत नहीं बड़े भाई। आपने यहाँ से लेकर के अगर आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक करते हो, जैसे कि मैं आप सबको हमेशा बताता हूँ कि 200 रुपये आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है। कभी भी बैंक निफ्टी में 150 से 200 पॉइंट का आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट एंट्री अगर आप यहाँ पर करते हैं तो भाई आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं आप एंट्री करके रखेंगे, आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस हो, नहीं। अगर आपने एंट्री यहाँ पर, जैसे कि अगर यहाँ पर आपने 51,200 के नीचे एंट्री किया था और मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में यहाँ पर 100 पॉइंट फॉल कर गई तो आपका क्या फर्ज बनता है, सबसे पहले आप ये बताइए। अगर 100 पॉइंट फॉल कर गई तो या तो आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए 50% में, या तो आप अपने स्टॉप लॉस को सीधे एंट्री पॉइंट में डाल दीजिए, खत्म है। यही होता है ना हमारा वीडियो में डिस्कशन। तो देखो अगर आप यहाँ पर नुकसान कर रहे हो तो ये तो देखो फिर आपकी भी गलती है यहाँ पर कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक वीडियो में आपको बताया जाता है कि कहीं भी आप एंट्री करिए, चाहे आप यहाँ एंट्री करिए, अगर एंट्री करने के बाद आपके डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर आई है 100 से 50 पॉइंट, तो सीधा फर्ज आपका यही बनता है कि भाई आपका एसएल जो है ना, एसएल आपके बिल्कुल एंट्री पॉइंट में हो जाना चाहिए, खत्म। इसके बाद मार्केट के ऊपर जाने दीजिए कि ठीक है मार्केट या तो मेरे को प्रॉफिट देगी या तो मेरे को स्टॉप लॉस ले जाए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखिए इस तरह से मार्केट में जब आप यहाँ पर सीखेंगे चार्ट तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा। कल ये भी बताया गया था, देखिए यहाँ पर ये जो बाइंग आ रही थोड़ा 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 थोड़ा, ये बाइंग में कोई दम नहीं है, तो ये जानबूझ के मार्केट आपकी वहाँ पर ले जाया गया था। जो ट्रेंड लाइन आपको मैंने डेली टाइम फ्रेम में इस तरह से खींच करके दिया गया था ना, दिया था ट्रेंड लाइन के नहीं दिया था, अब वो ट्रेंड लाइन के नीचे आप देखिए वापस आ गई मार्केट। इस तरह से आप डेली टाइम फ्रेम में जब जाएंगे, यहाँ पर जाइए, आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाइए, ठीक है। अब जब आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में जाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन हमने आपको बना करके दिया था, कौन सी वाली, यहाँ पर जाएं और एक्सटेंडर लाइन को ड्रा करें, ठीक है। इस जगह से कुछ हमने एक्सटेंडर लाइन आपको 2 से 3 दिन से मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ। अब यही जो एक्सटेंडर लाइन है देखिए उसी का ये बार बार आपका क्या कर रही है यहाँ पर, ये देखिए अब मार्केट एक दिन ऊपर क्लोजिंग हुई, इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि नहीं एक दिन इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हो गई तो आपको यहाँ पर बुलिश हो जाना, बिल्कुल नहीं सोचना, क्योंकि ये ट्रैपिंग होती है। और आप देखिए आज फिर मार्केट आपके नीचे आ गई। तो ये जो सारा सिस्टम होता है ना, ये आप यूँ समझ सकते हैं कि जब एक रिटेल ट्रेडर का नुकसान होता है ना, जब वो उसको एंट्री वहाँ पर करता है तो जो एक ऑपरेटर होता है वो वहाँ पर एग्जिट कर रहा होता है और वो अपनी पोजीशन को सेल कर रहा होता है, आप सिंपल ये समझिए। तो उसका नुकसान होना मैक्सिमम टाइम आपका तय है, क्योंकि हम लोग उल्टा सोचते हैं। हमको क्या यहाँ पर सिखाया जाता है, बोला नहीं यहाँ पर सपोर्ट ले तो हम यहाँ पर कॉल बाई कर लेंगे, यहाँ पर सपोर्ट लेगा तो ऐसे हम कर लेंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है। और ये चीज़ें उनको तो ऐसे हवा में सब कुछ पता है, उनको पता है कि यहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर एंट्री कर रहा होगा तो मार्केट को मैं यहाँ पर ऊपर ले जाऊँगा पहले, तो उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, फिर मैं मार्केट को गिरा दूंगा।
सिंपल उनकी थ्योरी होती है। तो आपको इस चीज़ को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उनके दिमाग से सोचना पड़ेगा उनकी तरह कि ये सोच क्या रहा है। अगर मैं यहाँ पर एंट्री कर लूँगा बट ये बंदा ऊपर भी तो ले जा सकता है, तो ऊपर कहाँ तक ले जाएगा वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर उससे ऊपर ले जाएगा तो फिर उसकी लुटिया डूबेगी वहाँ पर, ठीक है, सेलर की। तो वो उतना ही ले जा पाएगा ऊपर जब तक उसका वहाँ पर नुकसान ना हो, उसके बाद मार्केट को वापस गिरा देगा। ये इनके कंडीशन होते हैं। चलिए, तो आपको मंडे का भी सेम यही देखिए, मंडे का भी लेवल लगभग यही है। अभी शायद कुछ आपके स्टॉक्स के रिजल्ट भी आना शुरू हो गए हैं। जैसे आप टीसीएस देखिए, टीसीएस का कोई खास यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया था, टीसीएस आज बुरी तरह से पिट गया। और रिलायंस आपका ऊपर था। आपका जो आपकी निफ्टी और सेंसेक्स का जो साइडवेज होने का मेन कारण एक ही था कि भाई आपका जो टीसीएस था ना, टीसीएस वो आपका यहाँ पर पिटा हुआ था बुरी तरह से। लेकिन आपका जो रिलायंस था, आज रिलायंस आपका पॉजिटिव था। अब इन दोनों में हो रही थी लड़ाई, और साथ साथ आपके क्या थे, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, वो पूरे के पूरे निगेटिव थे बैंकिंग सेक्टर, तो वो आपके बैंक निफ्टी को गिरा रहे थे। तो यहाँ पर भी आपके निफ्टी में भी क्या है कि आपके एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक का भी बड़ा हाथ है। तो इन सभी में आज क्या हो रहा था, पूरे के पूरे मतलब आपका मेन जो रिलायंस वो आपका बुलिश था, बट आपकी एचडीएफसी बैंक आपकी बेरिश थी। तो ये सब कुल मिलाकर के आपके मार्केट को पूरा साइडवेज आज कर दिया गया। किसको? निफ्टी को और आपके सेंसेक्स को। क्योंकि आप जानते हैं सेंसेक्स के साथ ही आपका निफ्टी चलता है, निफ्टी के जैसा ही आपका सेंसेक्स कामकाज करता है, सेम, कोई यहाँ पर चेंजमेंट नहीं होता। तो इस वजह से आपको हो सकता है आज थोड़ा बहुत दिक्कत हुई हो, बट उसका देखो इशू नहीं है। अगर आपने अपने लॉस को कंट्रोल किया है ना, मैं आपको सिंपल एक ही बात वर्ड बोलता हूँ, अगर आपने लॉस को कंट्रोल किया तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हमारा 20 पॉइंट का 2 बार इसने स्टॉप लॉस लिया है तो हम 40 पॉइंट उससे वसूलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अभी आपका मंडे का जो प्लान है यहाँ पर देखिए सिंपल है। आप सपोर्ट तो बना ही लिए, सपोर्ट आपका क्या है, नीचे का 51,000 का, ठीक है। अब यहीं पर साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बना लेते हैं। तो रेजिस्टेंस सेम वही होगा। सबसे पहला मैं आपको बताऊँ, ये बड़ा वाला हमारा रेजिस्टेंस है, कौन था, कौन सा, 51,700, ठीक है। ये बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको आप चाहें तो यहाँ पर मार्क आउट कर सकते हैं 51,700 का। और इसके अंदर छोटा अगर आप रेजिस्टेंस का तलाश करते हैं तो छोटा रेजिस्टेंस आपका यहाँ पर हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन के माध्यम से इसको थोड़ा सा आप ड्रा कर लीजिएगा। ये आपका यहाँ पर छोटा रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेड से मार्क आउट कर देंगे। ये रेड से हमने ये लीजिए मार्क आउट कर दिया, रेजिस्टेंस आपका बन गया, सपोर्ट आपका बन गया। चलिए, अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कितने मिनट में, 5 मिनट और 15 मिनट में, कि फिर हमको यहाँ पर क्या प्लान अपने बनाना चाहिए। हालांकि सेम प्लान है आपका जैसे कि कल हमने आपको वीडियो में बना करके दिया था, फिर भी यहाँ पर डिस्कशन करना हमारा कर्तव्य है। ओके, तो चलिए इसको क्या करते हैं, सीधे ले चलेंगे यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में। अब 5 मिनट के चार्ट में जब हम इसको ले जाएंगे तो क्या ये दिखा रहा है, इसकी एक्टिविटी समझते हैं। चलिए, तो ये जो आपका 5 मिनट का चार्ट यहाँ पर आ गया। अब वो ट्रेंड लाइन आप देखिए, जो ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर खींची हुई ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, आप ये मत सोचिए कि जो छोटी छोटी कैंडल बनती है छुटकी छुटकी, इसके ऊपर अब क्लोजिंग हुई तो सर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं। देखिए, कभी भी जो हम ट्रेंड लाइन हमने ड्रा किया है उसको क्या हमने किया है, डेली टाइम फ्रेम में किया है ना। तो ये छोटी मोटी कैंडल उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती यहाँ पर। अगर आपका डेली टाइम फ्रेम में कैंडल बेरिश है तो उसको आप बेरिश मानिए, बुलिश है तो फिर आप थोड़ा सा ऊपर समझ सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर कंसीडर मत करिएगा कि नहीं सर ये तो आपका इसके ऊपर है, फिर कैसे आप यहाँ पर बेरिश है। देखिए, सिंपल आप यूँ समझिए कि भाई देखिए क्या हुआ है, यहाँ से आपकी पहली सेलिंग आई थी ना, यहाँ पर मार्केट फिर गई और ये आपकी दूसरी सेलिंग आई कि नहीं आई, प्लीज चार्ट समझिएगा। यहाँ पर सेलिंग आई, आप लोग बोलते हो ना, बोला सर आप चार्ट नहीं समझाते हो। मैं आपको चार्ट का प्रेडिक्शन, आपको चार्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी दूसरी सेलिंग आई है, मतलब क्या होता है कि यहाँ पर अगर पिछले जो ट्रेडर थे, जैसे कि आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई ना तो सब यहाँ पर BTST कॉल करके जाते हैं, BTST कॉल करके जाते हैं, और मार्केट उन्हीं के जस्ट अपोजिट काम करती है। आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि जो यहाँ पर कॉल बाई करके गए थे इस तरह, अब यहाँ पर उनको लपेट दिया कि नहीं, लपेटा ना। और जब इनका यहाँ पर एसएल हिट हो गया फिर मार्केट आपकी ऊपर जाती है, तो कॉल वालों का भी यहाँ पर एसएल लिया इसने, इसके बाद गिरा दिया मार्केट को। तो सब इनकी मिली भगत है, आपको चार्ट का पैटर्न समझना है। ओके, तो यहाँ पर समझिएगा भाई, यहाँ से आपकी दूसरी सेलिंग आई। अब जब ये सेलिंग आई तो जब तक इस सेलिंग वाले एरिया को ना आपका मार्केट क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, तब तक आप यहाँ पर यूँ समझ सकते हैं कि भाई मेरे को यहाँ पर बाइंग अवॉइड करना है। वापस मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहला सेलिंग एरिया आपका सिंपल है, कौन सा, 51,500। दूसरा सेलिंग एरिया आपका यहाँ पर 51,700 आ रहा है। अब ये दोनों 200 पॉइंट की जो आपकी रेंज है ना, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये समझिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जा करके रुकती तब तक आप यहाँ पर जल्दबाजी काल की तरफ ना करें, ठीक है। करना भी है, आपको यहाँ पर मान लीजिए मार्केट मिलती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप बिल्कुल काल बाई करें, बट एक लॉट से ज़्यादा ना करें। ओके, चलिए, तो ये आपका हो गया। अब जो नीचे का रेंज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए नीचे के एक छोटा सा आप रेंज बनाइए। अगर इस तरह से कुछ चार्ट को छोटा करें, मार्केट ने क्या किया था, यहाँ पर पिछली बार सपोर्ट लिया, थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लिया, अब वही चीज़ यहाँ पर वापस दोहरा रहा है, यहीं पर आया। तो आप ये एक इस तरह से कुछ ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है।
तो ये जो छोटे छोटे रेंज है ना यहाँ पर, तो इसको तो आपको तुरंत यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देगा। और जिस टाइम वो ये ब्रेक डाउन करेगा, जो मैं आपको लेवल बता रखा हूँ कि 50,900 का लेवल, अगर इसका ब्रेक डाउन करते हैं तो बड़े भाई नीचे का लेवल देखिए कहाँ पर आपको मिल रहा है। सिंपल बात है कि नीचे का लेवल आपको यही मिल रहा है ना, यही मिल रहा है। उसके आजू बाजू में यहाँ पर देखिए बीच में कुछ भी नहीं है, मार्केट ने बस कंटिन्यू गिरावट किया था और यहाँ से ऊपर गई थी। तो आप यूँ समझ सकते हैं चार्ट के माध्यम से कि किसी भी कंडीशन में, जैसे ये जो लो लगे हैं आपको, जो बिक दिख रही है, अगर इसके नीचे मार्केट आपकी आती है ना यहाँ पर, तो आपके यहाँ लगभग आपके 300 से 400 पॉइंट का नीचे का आपका एक गड्ढा है, ठीक है। यहाँ तक आपका यहाँ पर नीचे का टारगेट है। तो ध्यान रहे कि आपका 50,900 800 के नीचे, ठीक है, नीचे निकलती है तो आप यहाँ पर एक बार पुट का ट्रेड करें, और पुट के ट्रेड की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपका यहाँ पर टारगेट 50,500 एंड 50,400 तक के हो सकते हैं। ओके, अब आते हैं ऊपर की बात। तो देखिए हमेशा हमको क्या करना है ना, तैयारी दोनों तरफ की करनी है। ऐसा कभी नहीं करना कि नहीं हमको एक तरफ के ट्रेड सोच करके बैठना है और उसी में हमको घुसे रहना है, बिल्कुल घुसे रहना है कि अगर वो ट्रेड मिलेगा तो हम करेंगे। और हमको पता है कि भाई यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, हमको दिख रहा है कि हमारा लेवल जो है तो उसको ब्रेकआउट कर दिया और मैं यहाँ पर पुट में ही बैठा हूँ, वो गलत है। ऐसा नहीं करना। तो आपका जो देखिए काल का ट्रेड क्या बनेगा, ये देखिए, ये जो आपका जो अभी मैं लेवल बताया कि 51,350, ठीक है, यहाँ पर ये आपका लेवल है और ये रेजिस्टेंस भी मैंने आपको यहाँ पर बता करके दे दिया है। तो मार्केट मान लीजिए कि किसी कंडीशन में ये जैसे कि रेंज में मान लीजिए खुल, ये आपकी रेंज हो गई। अब रेंज में खुल करके अगर इसका ब्रेकआउट करेगा तो कहाँ जाएगी, आप खुद बताइए कहाँ तक जा सकती है। तो सिंपल है कि जो सेलिंग एरिया होती है, आपका जो सेलिंग एरिया है यहाँ पर, इस जगह मार्केट आपकी जाने की कोशिश करती है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेलर एक्टिव हुए थे ना, तो मार्केट में क्या हो सकता है कि भाई मार्केट अगर यहाँ से निकलेगी तो सेलर के स्टॉप लॉस आपके लेने की कोशिश करती है, या आप यूँ कह सकते हैं कि पुट वायर की स्टॉप लॉस लेने की कोशिश करती है। तो यहाँ से भी आपका लगभग 180 पॉइंट का ऊपर का एरिया है कि नहीं है ना। तो बिल्कुल आप यहाँ पर कॉल की तरफ जाइए, बट एक लॉट में, ठीक है, एक लॉट से ज़्यादा आप कॉल में मत जाइएगा। इसके ऊपर आप कॉल में जाइए बट एक लॉट में। अब यहाँ पर दूसरा चीज़ एक काम करते हैं, आपको फिबोनाची के माध्यम से यहाँ पर ड्रा करके दिखाते हैं। तो फिबोनाची आप उठाएं और इसके हाई से आज के लो को आप यहाँ पर मार्कआउट करो। सबसे पहले आप ये काम कर लो। तो जब आप ये काम कर लोगे तो यहाँ पर देखो आपका 50 जो 0.5 का लेवल आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वही लेवल आ रहा है जो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है, आपका रेजिस्टेंस बताया ना। ये वाला आपको रेजिस्टेंस ये बताया कि नहीं बताया, बताइए, बताया। तो मार्केट रेजिस्टेंस के नीचे आपके यहाँ पर क्लोजिंग है। तो भाई जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी किसी कंडीशन में नहीं निकलती तो आपको यहाँ पर जल्दबाजी में कॉल में करना भी नहीं है, क्योंकि आपका फिबोनाची भी बोल रहा है कि भाई अभी कॉल बाई मत करो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो मार्केट देखिए इधर से इधर कहीं जा करके ना इस लेवल से वापस गिर सकती है। क्लियर है, क्योंकि इसका लेवल आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला जो आपका 0.5 और 0.61 का लेवल एक बहुत अच्छा लेवल होता है फिबोनाची का, मतलब गोल्डन लेवल होता है। तो यहाँ से मार्केट जैसे इधर आई, वापस आपको ट्रैप करने के लिए थोड़ा ऊपर जाएगी, आपको बुलिश बनाएगी कि नहीं 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 मैं बुलिश हूँ, इधर से जो थोड़ी थोड़ी बाइंग आ रही, और यहाँ से आपकी मार्केट गिरावट कर देगी। तो इधर से भी आपको तैयारी करना है, आपको फिबोनाची ड्रा करना है, ठीक है, फिबोनाची आपको ड्रा करना है। और इस लेवल में देखिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, लेवल आपका ये वाला तो है ही है, आपका 51,320 का लेवल तो है ही है, बट एक लेवल और यहाँ पर आप बना लीजिएगा प्लीज़, थोड़ा सा फिबोनाची वाला लेवल आप बनाइए, ये दूसरा लेवल, ये चलिए इसको मैं मार्क, मतलब अब देखिए काल में, इसीलिए मैं आपको बोला हूँ कि एक लाट क्यों जाना है, एक लाट में, क्योंकि हर जगह आपको रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस है, फिर आपके ऊपर ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से मार्केट निकलेगी तो अभी रेजिस्टेंस ही है। तो काल की तरफ आपके पूरे के पूरे रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। मेरा मतलब सिंपल है कि ये एरिया आपका यहाँ पर क्या है, एक रेजिस्टेंस जोन है, ध्यान में रखिएगा। 51,400 से 51,300 मार्केट यहाँ से गिरी है, वापस यहाँ तक जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ से वापस गिरने के चांस पूरे हैं। अगर इसके ऊपर निकलेगी तो ठीक है, हम यहाँ पर एक लाट में कॉल बाई करेंगे और हम टारगेट यहाँ तक का लेंगे। ओके चलिए, इसको डिलीट कर दिया हमने। समझ रहे हो, देखो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो मेरे हिसाब से, देखो इतना ईजी आपको समझा रहा हूँ तो समझ में तो कुछ ना कुछ आ रहा होगा। चलिए वो आपको पता चल गया। अब बात आती है नीचे की। तो हो सकता है मान लीजिए कि ये आपकी यहीं पर खुल के डायरेक्ट आपका नीचे ब्रेक डाउन कर दे, तो भाई इसके नीचे जाएगी तो हम पहले ही तैयार हैं। 51,000 के नीचे जाएगी तो हम पहले ही तैयार हैं यहाँ पर पुट बाई के लिए। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट मिलेगा वो आपका मिलेगा 50,800 का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, 200 पॉइंट का। अब नेक्स्ट हमको क्या करना है कि 50,800 के नीचे यहाँ पर हमको बुक करना है अपना पहला पुट का पोजीशन। देन इसके बाद यहाँ पर मार्केट आपकी रुकेगी। देखिए किसी सपोर्ट में मार्केट आपकी रुकती है, जब रुकेगी या उसका सपोर्ट को फिर जब ब्रेकडाउन करेगी तो फर्दर हमको यहाँ पर फिर पुट बाई करना है, क्योंकि वो लेवल आपको जैसे कि मैंने बताया कि आपको 300 से 400 पॉइंट का आपके लेवल है, तो वो आपके लंबे लेवल मिलेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी को और एड ऑन कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब आते हैं बात गैप अप गैप डाउन की। तो देखिए दोस्त, इसके नीचे मतलब मार्केट जो आपकी क्लोजिंग हुई है इसके नीचे जाएगी गैप डाउन, हम यहाँ पर पुट में ही जाएंगे। अब बात आती गैप अप, ठीक है। तो गैप अप जब तक इसके ऊपर नहीं रुकती, गैप अप खुल करके
तब तक हम यहाँ पर पुट के बारे में ही सोचेंगे। वापिस आपको बता रहा हूँ, मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं रुकती, गैप अप खुल करके 51,400 के ऊपर, ठीक है, तब तक हम पुट के बारे में ही सोचेंगे। क्लियर बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो फिबोनाची का लेवल आपको मैंने बताया हुआ है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है। हाँ, मार्केट यहाँ से गैप अप खुल जाए या यहाँ पर रेंज में खुल करके जब इसके ऊपर निकल जाएगी तो जरूर हम एक लॉट में यहाँ तक कॉल बाई के बारे में सोचेंगे। अगर किसी कंडीशन में 51,700 को ब्रेकआउट करती है मार्केट तो फिर हम अपनी क्वांटिटी को 1 से हम यहाँ पर 2 कर देंगे, मतलब कॉल की तरफ बढ़ा देंगे। बट ये रेजिस्टेंस है, ध्यान रखें। तो मार्केट यहाँ तक जाए, यहाँ मतलब इधर तक आपको, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ आप बिल्कुल कॉल बाई करिए। बट इस कंडीशन में यहाँ पर मिले, अगर आपको लगे कि नहीं HDFC बैंक और ICICI बैंक वापस बेरिश हो रहे हैं, यहाँ पर आप पुट ठोंक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको यहाँ पर लेवल मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। देखिए, कोई भी ट्रेड आप बैंक निफ्टी में करते हैं, आपको HDFC बैंक और ICICI बैंक को देखना निहायत ही ज़रूरी है। उसके साथ आप चलेंगे, आप यकीन करिए आप यहाँ पर जीतेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इस चार्ट को देखते हैं तो मैं मानता हूं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, ऐसी बात नहीं, क्योंकि चार्ट सब बता देता है, बट कहीं ना कहीं आपको ट्रैप कर देगा। ठीक है, अब ट्रैप क्यों करेगा, मैं आज की आपको कहानी बताता हूं। देखिए क्यों करेगा। यहाँ पर देखिए आज क्या हुआ मार्केट में, यहाँ से आपकी गिरावट आई, इस जगह से लेकर के यहाँ तक आपकी मार्केट ऊपर गई ना ऊपर। बट आप ICICI बैंक को देख लेना, आपका ICICI बैंक वो कंटिन्यू नीचे जा रहा था। ठीक है, नीचे जा रहा था ICICI बैंक। वहाँ से मैं अपने ग्रुप में बताया भी था कि भाई मार्केट आपकी बैंक निफ्टी जो है तो नीचे जाएगी। ठीक है, मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि बैंक निफ्टी नीचे जाएगी। उसका रीजन था भाई ICICI बैंक नीचे जा रहा है और ये आपको ऊपर जो ले जाया गया था वो थोड़ा सा कोटक बैंक आपको ऊपर ले गया था और ICICI बैंक मिलकर के थोड़ा सा ऊपर आपको बुलिश किया था। बट ओवरऑल अगर ICICI बैंक आपका बेरिश है, HDFC बैंक बेरिश है, तो मार्केट को वो गिराएंगे ही गिराएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। तो बैंक निफ्टी कभी भी ट्रेड करें तो किसको ध्यान रखना है आपको, HDFC बैंक, पहला HDFC बैंक को ध्यान रखना है और साथ में आपको ICICI बैंक का भी ध्यान रखना है। ये दोनों जो भी कायाकल्प करेंगे वही मार्केट में होगा। अगर ये आपका एक बुलिश है एक बेरिश है तो आपको बैंक निफ्टी को साइडवेज कर देंगे। अगर ये दोनों बेरिश हैं तो बैंक निफ्टी को गिरा देंगे। अगर आपके दोनों बुलिश हैं तो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जाएंगे। मैं आपको 3 चीज़ आपको यहाँ पर आप ब्रह्मास्त्र दे रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए, तो आपका ये बैंक निफ्टी होगा, चलते हैं साथ साथ आपका थोड़ा निफ्टी में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका ये निफ्टी का चार्ट है। अब निफ्टी में क्या हुआ, हमने आपको क्या बताया था, देखिए किसी कंडीशन में अगर ये 24,900 के नीचे निकलेगी तब हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये बताया था कि नहीं बताया था, बताइए आप दिल में हाथ रख के बोलिएगा कि हाँ सर आपने बोला था 24,900 के नीचे ही हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। दूसरा कंडीशन क्या बताया था कि अगर हमको यहाँ 25,080 के पास मिलती है मार्केट तो वहाँ पर देखेंगे कि क्या निगेटिव बन रहा है तो हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। अब मार्केट जब मिली ही नहीं किसी कंडीशन में तो हम क्या करें यहाँ पर, बताइए। कोई ट्रेड आपका बना है आज निफ्टी में? कोई ट्रेड नहीं बना निफ्टी में। मैं बोलता हूँ अगर आप निफ्टी में मेरी वीडियो देखते, अगर आपने निफ्टी में ट्रेड किया होगा इसका मतलब आप बिना लेवल का ट्रेड कर रहे हैं, आप सिर्फ तुक्का मार रहे हैं वहां पर। तो प्लीज लेवल बनाने का कारण समझिए। मैं आपको लेवल क्यों बना करके देता हूं, ये सारा का सारा जो लेवल आपको यहाँ पर मैं रटता हूं, इतनी मेहनत करता हूं तो क्यों देता हूं। आपको ये दिया था ना 24,900 का लेवल नीचे की तरफ दिया था, सपोर्ट आपको बना करके यहाँ पर बताया था, 3 बार बताया था। ऊपर का लेवल हमने क्या बताया था आपको, यहाँ पर ये देखिए 25,700 का ये लेवल आपको यहाँ पर 25,080 का ये लेवल था। अब मार्केट जब उसी में आपकी कूदा कादी कर रही है तो फिर छोड़ दीजिए ना, क्या फर्क पड़ रहा है। एक दिन नहीं पैसा बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। नहीं करना ट्रेड। आपने देखा होगा निफ्टी में हमारा आज कोई ट्रेड बना ही नहीं बना। अब चूंकि देखिए सेंसेक्स में ट्रेड करना इसलिए थोड़ा सा जरूरी था क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक्सपायरी वाला ट्रेड ज़्यादा करते हैं। अब समस्या ये था कि वहां पर हम रह रह के तड़प आ रही थी, यार क्या करें, मार्केट में करे तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल। क्योंकि इस कंडीशन में आपको ट्रेड भी देखिए हम क्या आपको बताएं, जब मार्केट यहाँ पर कोई साथ नहीं दे रही फिर भी हम जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ सोचे चलो यार क्या करें, कुछ तो करें। बट ठीक है, नहीं हुआ, इसलिए हमने आज आपको पता है स्टॉप लॉस क्यों छोटा छोटा दिया था, आपको अब पता लग गया होगा। देखिए मार्केट का ना सिचुएशन समझिए आप। अगर आप मार्केट का सिचुएशन समझते हैं, यकीनन आप भले आज नुकसान में हैं 1,500 का, बट परसों आप प्रॉफिट बना लेंगे। लेकिन अगर आप बिना सिचुएशन के काम करेंगे तो आज ही बहुत लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ होगा। ये सारा सिस्टम है तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको बकवास हो सकता है, मेरी बुरी लगती हो, बट मेरा बताना कर्तव्य है। क्योंकि यहाँ पर मैं देखता हूँ जो एक बेचारा न्यू ट्रेडर है वो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहा है, रिटेलर सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं इस मार्केट में। तो उसको ये चीज़ें सीखना होगा मार्केट के अंदर। जब तक वो नहीं सीखेगा वो ऐसे नुकसान करता जाएगा और बड़ी मछली यहाँ पर आपको चंगुल में फंसाती जाएंगी। तो ये चीज़ें आप सीखिए प्लीज़। ठीक है, वापिस कल का भी सेम है, यहाँ पर चेंजमेंट कुछ नहीं है। मंडे के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम यहाँ पर पुट बाई नहीं करेंगे।
जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा हम यहाँ पर कार्रवाई नहीं करेंगे। इस रेंज में, ये जो रेंज में एक कूदा कादी नाचा नाची जितना मर्जी कर ले, ठीक है, हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? नहीं करेंगे मतलब नहीं करेंगे। ओके, गैप अप गैप डाउन के भी केस में सेम है। अगर गैप डाउन खोल करके मार्केट इसके नीचे जाएगी तो हम यहाँ पर फिर पुट की तरफ जाएंगे, और गैप अप खोल करके इसके ऊपर निकलेगा तो फिर हम यहाँ पर कॉल की तरफ जाएंगे। क्लियर है? बट अगर मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जा करके आपको वापस यहाँ पर रिटर्न होकर नेगेटिव कैंडल बनाती है, तो वापस हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ये हमारा ट्रेड होगा। ठीक है, ये वाला हमारा यहाँ से लेकर के वापस यहाँ पर ट्रेड होगा, इसको हम यहाँ पर जरूर लेने की कोशिश करेंगे। समझ गए? ये देखिए, चलिए आप एक दो ट्रेंड लाइन बना लेते हो। ट्रेंड लाइन देखिए आपकी वही जा रही है जो आपको यहाँ पर बताता हूँ मैं, हर दिन ट्रेंड लाइन बताता हूँ। चलिए आज फिर बता देता हूँ। एक्सटेंड लाइन लीजिएगा, ये यहाँ से जा रही है आपकी, ये जा रही कि नहीं जा रही? देखिए, जब तक इस ट्रेंड लाइन को आपका ब्रेकआउट नहीं कर रहा है मार्केट, तब तक आपको जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब हो सकता है इसका ब्रेकआउट करके, और अगर 25,080 के ऊपर रुकेगा, देखिए वापस लिख देता हूँ, जैसे ये इस तरह से कुछ यहाँ पर बन रहा है, तो अगर ये 25,080 के ऊपर निकलेगा ना, ठीक है, तो फिर हम ठीक है कॉल की तरफ जाएंगे। दिक्कत कहाँ है? आपको टारगेट यहाँ पर मिलेगा 25,000, कौन सा 120, 25,170, 220, ये सारे के सारे टारगेट आपके ऊपर हैं। मिलेगा टारगेट, क्योंकि देखिए सेलिंग काफ़ी आई है, तो टारगेट आपके यहाँ पर मिल रहे हैं बड़े बड़े, तो आपको मिलेंगे टारगेट। बट एक कंडीशन तो रखिए कि भाई इसके ऊपर जब निकलेगी तभी हम यहाँ पर कॉल की तरफ मतलब हाथ जलाएंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, और जब तक ये ट्रेंड लाइन आपको दिखी रही भाई, जब तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे हम यहाँ पर पुट की तरफ जाएंगे। टारगेट आपको मैंने बता दिया, यहाँ तक का पहला ये फर्स्ट आपका ये होगा, सेकंड आपका ये टारगेट होगा। ठीक है, निफ्टी में इतना ही है, बाकी कुछ नहीं। चलिए, तो निफ्टी के साथ साथ आपको यहाँ पर थोड़ा सेंसेक्स में देखते हैं, सेंसेक्स का क्या हाल चाल बन रहा है ना, सेंसेक्स अभी देख लेते हैं। ओके, हाँ, तो ये आपके सामने देखिए सेंसेक्स आ गया, सेम वही चीज़ हो रहा है ना। देखिए आप यहाँ पर खींच लीजिएगा, ये एक्सटेंडर लाइन आप ड्रा कर लीजिएगा, जो मैंने आपको समझाया था, ये एक्सटेंडर लाइन आपको बताया था, ये वही चीज़ हो रहा है। जब तक इसको ब्रेकआउट नहीं करेगा, नहीं बनेगा ट्रेड ऊपर की तरफ। आप पुट में ट्रेड देख लीजिए, पुट में जब यहाँ पर कितनी बार इसने स्टॉप यहाँ पर रुका, 81,300 के नीचे किसी टाइम गया ही नहीं, क्या करें बताओ। और यही डिस्कशन हमारा था कल का, कल यही बताया था आपको कि ये वाले जो आपके बिक दिख रहे हैं ना, ये आपके बहुत बड़े सपोर्ट का काम करेंगे, और जब तक इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन नहीं करेगा ना, मार्केट आपको नचाता रहेगा। और ये आपकी, ये देखिए, ये जो आपकी रेंज बनी, हो सकता है मार्केट इसी में आपका ट्रेड करता रहे। अब अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा ना, तो फिर आपके लंबे लंबे टारगेट मिलेंगे, यहाँ पर देंगे आपको 81,000 पहला टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 81,000 का। अब 81,000 के नीचे गया तो सिंपल बात है, ये वाला लो वाला लेवल आपको यहाँ पर मिलेगा 80,800 मिलेंगे नीचे के टारगेट। लेकिन ये वाला जो सपोर्ट है ना महाभारत जी, इसको तो नीचे गिरने दीजिए तब। ठीक है, तो ये नीचे का है पुट का ट्रेड। ऊपर का सेम आपको ऊपर का बता दिया कि जब तक आपका 81,600 के ऊपर ये ब्रेकआउट करके यहाँ पर रुक करके नहीं जाएगा, हम कॉल की तरफ नहीं जाएंगे। अगर ये 81,600 के ऊपर निकलता है तो ठीक है, फिर हम यहाँ पर 200 पॉइंट, 200, 300 पॉइंट हम बुक करेंगे ऊपर के लिए। दिख रहा है आपको, टारगेट दिख रहा होगा। देखिए चार्ट सीखिए, चार्ट से खेलना सीखिए, बहुत मजा आता है मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत मजा आता है, मैं बोलता हूँ इतना मजा आता है कि पूछिए मत। पैसा बनाने में मजा आता है, ओवर ट्रेड मत करिए, बस हो गया। आप लेवल टू लेवल ट्रेड करिए, आप यकीन करिए इंजॉय के साथ आप पैसा बनाएंगे। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आपको यकीनन कुछ ना कुछ जरूर सिखाऊंगा मैं, और सिखा करके जाऊंगा, चाहे जैसे जैसे हो, सारा का सारा यहाँ पर आपको दे करके जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरा चीज़, चलिए आपको एक और बताया था, यहाँ से फिबोनाची लिया था कि नहीं लिया था हमने? फिबोनाची लिया था। ये जो लो लेवल था, हाई लेवल था, ये चलिए यहाँ से ड्रा करते हैं। अब इसको लेवल को आप ड्रा करिएगा। यहाँ पर देखिए क्या बन रहा है भाई। आज आप सपोर्ट क्यों लिया था? सपोर्ट लेने का रीज़न आपको मैंने कल ही बता दिया था कि भाई 0.61 का लेवल है वो आपका सपोर्ट एरिया होता है। तो इसके नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगी तो कैसे आप यहाँ पर बेरिश हो सकते हैं? मेरी बात आपको क्लियर हो रही? तो भाई इसके नीचे जाते हो, इसके नीचे जाए तो ठीक है, फिर हमारा लेवल यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि 81,000 तक का मिलेगा ही मिलेगा। बट जब तक इस यहाँ पर है तब तक आपको बेरिश नहीं होना है। कल अगर मंडे को यहाँ इसके नीचे जाएगी तो बिल्कुल बेशक हम यहाँ पर पुट बाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद जैसे कि आपको बता दिया कि भाई इसके ऊपर निकलती है किसी कंडीशन में, इसके ऊपर यहाँ पर 81,600 की, तो फिर ठीक है हम देखेंगे, यहाँ पर कॉल की तरफ भी जाएंगे। ये हमारा लेवल यहाँ पर 200 पॉइंट का आपको बता दिया, इतना ही है बस। प्लीज़ नोट करिए, चार्ट सीखिए आप, और आप मुझे बताइए अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट करिए, और मैं अगर नहीं जो चीज़ नहीं समझ में आता मैं कोशिश करूँगा देखिए अपनी तरफ से समझाने का। ठीक है, यहाँ पर ग्रुप के माध्यम से भी कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर देता रहता हूँ। ठीक, आप जानते हैं कि मैं हमेशा हर एक वीडियो में बताता हूँ कि ना आपको मैं कोई लोभ लालच देता कि भाई आप आओ आपका लास्ट बुक का कवर होगा, फलाना होगा, ढमका होगा। नहीं भैया, इस मार्केट में सिंपल बात है कि आप अपने पैसे के आप खुद जिम्मेदार हैं। आप किसी के ऊपर विश्वास ना करें, किसी के ऊपर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आना है तो आपको खुद आपके पैसे की जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि हाँ अगर मैं उस पैसे के मतलब खोने के लिए तैयार हूँ तो फिर आप दूसरे के पास जाइए, कोई दिक्कत आपको नहीं है।
लेकिन प्लीज़ पहले इस मार्केट के अंदर किसी इंसान को परखिए, उसको आप देखिए कि इसका क्या प्रेडिक्शन है, किस तरह से कामकाज करता है, 1 महीना 2 महीना, तब जा करके उसके साथ आप अटैच करिए। ऐसा डायरेक्टली किसी के ऊपर भरोसा करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप भी जानते हैं टेलीग्राम में आजकल सबसे ज़्यादा आपको मतलब लूटा जा रहा है। मेरे नाम पर खुद 2-2 3-3 चैनल बने हुए हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको किस तरह से स्क्रीनशॉट पैसे का भेजा जाता है, ये सारा भेजा जाता है, आपको सब पता है, यहाँ पर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपने समझा होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो और कमेंट करें। साथ में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम में खोजेंगे आपको फ्रॉड ग्रुप मिलेगा, सिंपल बात है वहाँ पर, ठीक है। तो इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। जोर जबरदस्ती कुछ भी नहीं, 1 पैसे की नहीं, ठीक है। ना ही मैं आपको ये बिल्कुल बोलता हूँ कि आप मेरे टेलीग्राम में आओगे तो आपका लॉस कवर हो जाएगा या कुछ ऐसा वैसा, कुछ नहीं बड़े भाई। मैं सिंपल है, बिल्कुल क्लियर बोलता हूँ, दिल खोल के बोलता हूँ, नहीं ज्वाइन करना है वो आपकी मर्जी है। हाँ, मैं वहाँ पर लेवल टू लेवल आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूँ कि हाँ इस तरह से मार्केट इस तरह से कामकाज कर सकती है, इस तरह से आप कर सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।